व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज रवि सिंह एंड यू वाचिंग टेक्नोलॉजी चैनल। सो अभी दिवाली का समय चल रहा है, तो मेरे तरफ से सबसे पहले आपको विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। तो आज की वीडियो में, क्योंकि दिवाली का आज टाइम है और साथ ही साथ अभी कुछ एक दो महीने में आपका न्यू ईयर भी आ जाएगा, तो इस टाइम पे बहुत लोग अलग अलग बिजनेस ट्राई करने की कोशिश करते हैं, नया अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो उसी चीज़ के अंदर अपना जो साउंड सिस्टम है, ये भी काफ़ी अच्छा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, जो काफ़ी आपको पोटेंशियल देता है अच्छी अर्निंग करने का। तो इस वीडियो में मैं आपको जीरो से लेके हीरो तक बनाने के लिए, मतलब आपका बेसिक जो रहता है सेटअप, उसका आपको स्कैम मतलब बताऊंगा किस तरीके से उसका वायरिंग होता है, कितना कॉस्ट आता है, और A to Z रहेगा। मतलब आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि भाई ये और ये करना रहता है। प्रोफेशनली फिर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, हर चीज़ आपको एक वीडियो में नहीं मिल जाएगा, बट आपको बेसिक जो नीड रहेगा वो पूरा आपको सेटअप का पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में आप, आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। सो ही गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इक्विपमेंट्स और उसके प्राइस और उसका यूज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेसिक नीड रहता है कोई भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को चलाने के लिए, वो होता है सप्लाई। अब सप्लाई आप क्या चीज़ से दे रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप किसी घर में, आपने कोई छोटी सी पार्टी है, वहाँ पे आपने 2 या 4 बॉक्स कनेक्ट करने हैं, तो आपको सप्लाई तो घर से ही मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आपने पोल से अगर आपने सप्लाई खींचा है, तो वहाँ से भी आपको सप्लाई मिल जाता है। तो इन दो चीज़ों में आपको उतना एक्सपेंस वगैरह तो कुछ रहता नहीं है। ठीक है, बट जब बात आती है मोबाइल डीजे की, मोबाइल डीजे या फिर अगर आपने कोई छोटा हाथी या फिर कोई भी छोटे सी गाड़ी में आपको 2 स्पीकर चलाने हैं, चाहे वो रैली के लिए, चाहे अनाउंसमेंट के लिए, किसी भी तरीके का कुछ प्रदर्शन करने के लिए आपने 2 या 4 बॉक्स कनेक्ट करने हैं, तब आपको सप्लाई की नीड होगी। अब वहाँ पे यहाँ तो आप बैटरी से सप्लाई दे सकते हैं अगर आपका छोटा सेटअप है तो। लाइक अगर आपने 2 एम्पलीफायर या 1 एम्पलीफायर कनेक्ट करना है तो। ठीक है, 2 या 4 बॉक्स चलाने के लिए 250-250 वाट के जैसे एम्पलीफायर होते हैं, उसको चलाने के लिए आपको 24 वोल्ट का कम से कम बैटरी एक एम्पलीफायर को रन करने के लिए लगता है। अब वो 24 वोल्ट का जो है आपका बैटरी रहेगा, वो 7 से 8 हज़ार रुपये का आपको कॉस्ट पड़ता है। अगर आप रेंट वाइज लेंगे तो 200 से 300 रुपये कुछ लेते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये आपका बैटरी का कॉस्ट हो गया। अगर आपको लोड थोड़ा ज़्यादा है, जैसे 5 kV से ऊपर है, तो आपको 5 kV का जनरेटर लेना पड़ सकता है। अगर 10 kV का आपका सेटअप है, देखिए केवी मतलब क्या है, एक तरीके से आप इसका वॉटेज देख रहे हैं, मतलब कितना लोड लेना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 5 kVA ले रहा है, मतलब किलो वोल्ट एम्पियर इस इसको बोला जाता है। मतलब ये एक तरीके से दर्शाता है कि कितना ताकत का इसको ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास 1000 वाट के 2 एम्पलीफायर है, तो ये 2000 वाट यहीं पे हो गया। और मान लीजिए हजार हजार वाट के, और मतलब टोटल 4000 वाट के 4 एम्पलीफायर है, तो ये 4000 वाट ये इधर हो गया। लाइट वगैरह सब चीज़ मिला के आपका 5000 वाट मान लेते हैं। तो आपको 5000 वाट का कम से कम सप्लाई का नीड रहेगा। तो चाहे आप 5 kV का जनरेटर लीजिए, 10 kV का जनरेटर लीजिए, 15 kV का जनरेटर लीजिए, तो ये सप्लाई के ऊपर, मतलब आपका जो नीड है, मतलब जितना आपका इक्विपमेंट एडवांस रहेगा, जितना ज़्यादा आपका लोड रहेगा, उसके हिसाब से आपको इसको वेरी करना पड़ेगा। अगर 5 kV का लेते तो 35-40 हज़ार के अंदर आपको आराम से जनरेटर मिल जाता है, नॉर्मल डीजी जनरेटर। और अगर सेल्फ स्टार्ट लेंगे तो आपको थोड़ा सा और महंगा पड़ सकता है, 60,000 70,000 के अंदर अंदर पड़ सकता है। और अगर आप साइलेंट जनरेटर लेते हैं तो वो 1 लाख के पार चले जाता है। ठीक है, 10 kV तक, 15 kV तक जो रहता है, और 30 kV तक का नॉर्मली आता है 1-1.5 लाख तक। ठीक है, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इक्विपमेंट कितना बड़ा है। तो ये हो गया सप्लाई का। ठीक है, अब देखिए जो भी सप्लाई आप लेते हैं 3 kV से ऊपर, नॉर्मल अगर 1000-2000 वाट आप नॉर्मल सप्लाई से चलाएंगे चल जाता है, बट उसमें भी मैं तो बोलता हूँ यूज़ करना चाहिए। बट अगर मान लीजिए 3 kV से ऊपर जाता है आपका लोड, या फिर कुछ और ज़्यादा जाता है, 10 kV 5 kV, तो उसका क्या वोल्टेज जो रहता है ना, आप अगर घर से भी लोगे, चाहे जनरेटर से लोगे, चाहे कोई पोल से ले रहे हो, तो उसमें क्या रहता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक स्टेबलाइजर आता है। ये अपना केवीए के हिसाब से मतलब वोल्टेज के हिसाब से रहता है कितना वॉटेज है। लाइक 5 kV का है आपका अगर नीड है, तो 5 kVA का आपका स्टेबलाइजर आता है। 10 kV का है तो 10 kV का आएगा, 15 kV का है तो 15 kV का आएगा। तो उसके अंडर, मतलब मान लीजिए आपका 10,000 वाट बनता है, तो 15 kV का आप स्टेबलाइजर लीजिए। ठीक है, ये बेस्ट सूटेबल रहता है। अब ये स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, या फिर आप इसको स्टेप अप भी कर सकता है। स्टेप अप मतलब जिस टाइम पे आपका वोल्टेज डाउन रहेगा, तो वो एक तरीके से उसको ऊपर कर सकता है। आप उसका जो रेडियल है उसको घुमा के वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं होगा, बट कुछ अमाउंट तक हो जाता है। ठीक है, इसमें मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक तरीके से इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये वोल्टेज को आपका स्टेबलाइज करता है। अगर इसको आप नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, आपका जैसे मान लीजिए अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, बाई चांस अगर वोल्टेज इंक्रीज हुआ, तो आपका जो इक्विपमेंट्स है वो डैमेज होने का चांसेस रहता है।
वोल्टेज डाउन होगा तो आपका साउंड अच्छा नहीं आएगा, तो स्पीकर ख़राब हो सकता है। ये सारे चीज़ रहते हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्टेबलाइजर हमेशा यूज़ करें। स्टेबलाइजर का जो प्राइस रहेगा 10-15 हज़ार के अराउंड आता है, ठीक है। और ब्रांड और केवी मतलब जो नीड है वो वाटेज के हिसाब से जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा महंगा आएगा। 30-35 हज़ार का भी स्टेबलाइजर आता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे स्टेबलाइजर मिला, स्टेबलाइजर से जो सप्लाई आउटपुट होगा, मतलब ये क्या करेगा, आपको स्टेबलाइजर को क्या करना पड़ेगा, जहाँ से भी आप सप्लाई ले रहे हैं वहाँ से आपको वही फेस और न्यूट्रल कनेक्ट करना रहेगा, और उसका जो आउटपुट रहेगा आपको दूसरे जो बोर्ड रहेंगे, आपको एक बोर्ड तैयार करना रहेगा, एक्सटेंशन बोर्ड, जिसमें काफ़ी सारे सॉकेट, मतलब कम से कम 6 सॉकेट या फिर 4 सॉकेट, डिपेंडिंग ऑन योर इक्विपमेंट्स। आपको जितना आपका एम्पलीफायर है, जितना आपका मिक्सर लाइट वगैरह लगेगा, उसके हिसाब से आपको सॉकेट मतलब एक एक्सटेंशन बोर्ड तैयार करना चाहिए, ठीक है। अब इस बोर्ड का जो कॉस्ट रहेगा 500 से 1000 रुपये का मुश्किल से रहता है। अगर थोड़ा आप एडवांस तरीके से बना रहे हैं तो थोड़ा और कॉस्टली हो सकता है, ठीक है, बस इसमें ज़्यादा उतना खर्चा नहीं आएगा। तो आपको स्टेबलाइजर से एक बोर्ड कनेक्ट करना रहेगा, तो अब उसके बाद जो सप्लाई रहेगी, स्टेबल सप्लाई जो रहेगी, वो आपको इस बोर्ड में मिल जाएगी। अब बोर्ड में सप्लाई मिलने के बाद आप जो इक्विपमेंट्स है उसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कैसे करेंगे, जैसे कि अब इसके बाद अपने को क्या ज़रूरत पड़ेगा, अपने को कोई एम्पलीफायर का ज़रूरत पड़ेगा। अब एम्पलीफायर अगर आपका कॉस्ट मतलब बजट कम है, तो एम्पलीफायर और जो स्पीकर रहेंगे वो आप नॉर्मल ले सकते हैं, लाइक आहूजा SSC 250, 250M, 250 DP, ठीक है, 350, 500 वाट, इस तरह तक का आप ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है, मान लीजिए 1-2 लाख के अंदर अंदर आपको कुछ भी सेटअप लेना है, तो इस टाइप का ले सकते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए एक SSC 250M का लेते हैं, तो आपको कम से कम 16-17 हज़ार के अंदर अंदर वो आपको एम्पलीफायर मिल जाता है, ठीक है, नया एम्पलीफायर। और साथ में आपको 2 बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी 250-250 वाट की। अब 250 वाट या फिर 200 वाट जो भी अपने आपको सही लगे, वो जो रहेगा वो कम से कम 8 या 9 हज़ार का पड़ता है। अब अप्रॉक्सीमेट 10 हज़ार मान लेते हैं, तो आपको जो 40 हज़ार का एक सेट बनता है, मतलब एक पेयर बनेगा एम्पलीफायर के साथ, एक एम्पलीफायर, 2 250 वाट के स्पीकर, उनको मिला के आपको कम से कम 40 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, ठीक है। 40 हज़ार मैं आपको ये नॉमिनल बता रहा हूँ। अगर मैं ये आहूजा का बता रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल कोई लोकल लेंगे तो आपको 20 हज़ार में भी सेट बहुत लोग बना के दे देते हैं, बट वो उसका फिर लाइफ उतना अच्छा नहीं रहता है, मैं जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आप 2 जोड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए 2 पेयर ले लेते हैं अलग अलग, जैसे कि टोटल 4 बॉक्स ले लेते हैं और 2 एम्पलीफायर ले लेते हैं, तो आपको 1 लाख के अंदर पड़ जाएगा सारे इक्विपमेंट्स के साथ। एक मिक्सर जो ऊपर दिख रहा है, ये आपको 3-4 हज़ार में आराम से कोई सा भी मिक्सर मिल जाता है। अगर थोड़ा हैवी लेना है तो फिर थोड़ा 10-15 हज़ार तक आ जाता है। और जो नीचे वाला जो आपका ये मॉसफेट एम्पलीफायर है, मतलब ये PA एम्पलीफायर बोल सकते हो आप इसको, ये हैवी एम्पलीफायर है। इसमें आप जब अगर डीजे कनेक्ट करेंगे, तो डीजे में आपका बेस रहेगा सबसे जो ज़रूरत रहता है, तो बेस चलाने के लिए आपको मॉसफेट की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल जो एम्पलीफायर रहता है 200-500 वाट से, आप जो आजकल के डुअल आ रहे हैं या फिर नॉर्मल सिंगल बेस स्पीकर्स आ रहे हैं, उसको आप नहीं रन कर पाएंगे, उतना एफिशिएंटली नहीं चलता है। तो मॉसफेट का ज़रूरत पड़ेगा आपको। मॉसफेट एम्पलीफायर जो रहता है उसका जो बजट रहता है अलग अलग रहता है, 18 हज़ार से शुरू होता है। ये मतलब 2 kV का, मतलब 2000 वाट तक का आप लोड डाल सकते हो उसमें, मतलब 1000-1000 वाट के 2 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको जो एम्पलीफायर है वो लगेगा। एम्पलीफायर जैसे मैंने बताया, नॉर्मल एम्पलीफायर जो रहते हैं वो आपको कम रेट में मिल जाते हैं, और जो आपको हैवी एम्पलीफायर रहेंगे, ये 18 हज़ार से शुरू होता है और 1 लाख तक पहुंच जाता है। उससे ऊपर भी काफ़ी बड़े बड़े इक्विपमेंट लेंगे, तो एडवांस अगर एम्पलीफायर लेंगे तो उससे भी महंगे आते हैं, बट उसका आपको अभी नीड नहीं है। जैसे जैसे आपका प्रोफेशनल मतलब आप थोड़ा सा प्रोफेशनली काम करने लगेंगे, जैसे जैसे काम बढ़ता है, वैसे वैसे आप धीरे धीरे सामान ले सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ में आपको जो इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ करने में जो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे और भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो एम्पलीफायर की बात हो गई। एम्पलीफायर आपको अलग अलग रेट के मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे अगर आपको स्पीकर लेना हो, अब स्पीकर का क्या रहता है ना, आपका 3000-4000 में एक स्पीकर आता है, जो मिड स्पीकर रहता है। मतलब जैसे आपका जो बॉक्स नॉर्मल साउंड के लिए आपको 3000, जैसे मैंने बताया 8 या 9 हज़ार या 10 हज़ार का एक बॉक्स सेट आएगा, ठीक है, आहूजा का जो मैंने इमेज में भी दिखाया है। बट अगर आपको जैसे डीजे के लिए यूज़ करना है, तो डीजे का जो स्पीकर रहता है वो 30-35 हज़ार का सिंगल डुअल आता है, ठीक है। और अगर आपको मतलब सॉरी, सिंगल डुअल नहीं, सिंगल बेस आता है, ठीक है। और अगर आपका डुअल हैवी चाहिए तो कम से कम 40-50 हज़ार का एक डुअल आएगा, ठीक है, कम से कम।
और मतलब अब मैं क्वालिटी वाइज की बात कर रहा हूँ, जैसे ATI प्रो वगैरह का ये सब चीज़ का आपको अच्छा मिल जाएगा। तो आपको कम से कम इसमें 2 लाख तक का इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ स्पीकर में, अगर आपको हैवी चाहिए। और नॉर्मल चाहिए तो आपको आराम से 1 लाख के अंदर पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। ठीक है। और जो लाइट वगैरह है, लाइट ज़्यादा महंगी नहीं आती है, अगर आप शार्पी को हटा देंगे तो जो नॉर्मल LED रहती है वो आपको 3,000, 4,000 और 5,000 ऐसे ऐसे अलग अलग रेट में मिल जाती है। 2-2 हज़ार में भी काफ़ी आते हैं, 1500 में भी काफ़ी आ जाते हैं जो चाइना माल आता है। ये सब चीज़ को आप ले सकते हैं। तो अगर आपको छोटे से शुरुआत करना है तो आपको कम से कम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में आप 2 एम्पलीफायर ले सकते हैं, 4 स्पीकर ले सकते हैं, और उसका जो दिन का रेंट रहता है वो आप 2,000 रुपये पर पेयर ले सकते हैं। मतलब अगर आप 2 स्पीकर और 1 एम्पलीफायर देते हैं तो आप 2,000 उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। 1 स्पीकर 1,000 आप ले सकते हैं। गांव में इसका कॉस्ट कम हो सकता है, बट आपको सिटी में 2,000 से ऊपर ही मिलता है। ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। इतना कॉस्ट रहता है, इतना आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, और 10,000 15,000 तो आपका डीजे का रेट चल रहा है। मिनिमम से मिनिमम 15,000 रुपये, 10,000 रुपये आजकल जो नॉर्मल डीजे सेटअप का दो बेस 2 टॉप का रेट चलता है। बाकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर आप अपना है तो कम रेट में भी दे सकते हैं, और मैक्सिमम तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि लाखों में डीजे सेटअप आजकल लगते हैं। ठीक है। तो ये आपके मतलब ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना हिम्मत है, मतलब कितनी ताकत है कि कितना बड़ा आप सेटअप लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक जो आपका अर्निंग पोटेंशियल कितना दे सकता है, ये आप अगर मंथली अगर मान लीजिए 2 या 4 सेटअप भी आपका चले गया तो आपका 50,000 40,000 तक आराम से कमा सकते हैं अगर छोटा सेटअप है तो। बाकी अगर उससे ज़्यादा छोटा सेटअप है, जैसे आपने सिर्फ 2 छोटे स्पीकर खरीदे हैं और 2-4 एम्पलीफायर रखे हैं, तो उसका आपको कम से कम अगर डेली काम आ रहा है आपके में, वैसे डेली काम तो नहीं आता है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समय लगेगा कोई भी काम वैसे भी करते हो तो। बाकी अगर हफ्ते में 2 या 3 काम भी आ गया तो आप अगर 5-6 हज़ार 7,000 कमा लेंगे तो 15-20 हज़ार कम से कम आपको रिफंड हो जाता है आपका मंथली। ठीक है। बट इसको देखा जाए ना तो अगर आपका ज़्यादा काम आता है, मान लीजिए दिन में 2 बार अगर आपने कोई सेट दे दिया छोटा सा, जैसे 2,000 रुपये पर अगर आप जोड़ी ले रहे हैं, आपके पास 2 जोड़ी है। ठीक है। तो 2 जोड़ी है तो 2 जोड़ी में से आपको 4,000 दिन का मिलता है, और अगर आप 10 दिन अगर कंटिन्यू चला लिए किसी जगह पे तो आपको कम से कम उसी का ही जैसे 4,000 बन रहा है एक दिन का, तो 10 दिन का 4,000 के बजाय 40,000 बन सकता है, और 1 महीने का आपको कम से कम 1,20,000 रुपये बन सकता है। तो आपका एक ही महीने में रिफ़ंड हो जाएगा। बट ये है कि डिपेंड करता है आपका मार्केटिंग कैसा रहेगा। अगर आपको काम ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी काम खोलिए आपको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। तो ये सीज़न वाइज वैसे रहता है, जो डीजे का काम रहता है, साउंड का काम रहता है। बाकी अगर आपने मार्केट अच्छा जमा लिया तो हर ओकेशन में, क्योंकि बर्थडे वगैरह हर किसी का रहता ही है, हर रोज़ किसी किसी का रहता ही रहता है। ठीक है। तो आपको वैसा अपना नाम बनाना पड़ेगा पूरा आपको फैलाने के लिए अपना काम। बाकी आपको कनेक्शन जानना है तो कनेक्शन के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जो आप सामने में भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबके ऊपर मैंने डिटेल में बनाया है। आप कोई भी वीडियो देख लेंगे, आपको पूरा जो डिटेल रहेगा, मतलब जो सिस्टम का रहेगा, मतलब किस तरीके से कनेक्शन करना है, उसको आपको पता लग जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।